हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण। साथियों, आपको पुस्तक वाङ्मय 63, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, पृष्ठ 1.55 से पढ़कर सुना रहे हैं। हमारा सांस्कृतिक उत्थान की नींव है बाल उत्थान। भूलों, त्रुटियों और पापपूर्ण जीवन को कठोर तपश्चर्या और गहन पश्चाताप के बाद भी उतना पवित्र और निर्मल नहीं बना सकते जितना प्रारंभिक जीवन के चरित्र निर्माण से ही मनुष्य का जीवन शुद्ध होता है। साथियों, अंतर्मन में प्रसुप्त कुसंस्कार जब भी अनुकूल परिस्थिति पाते हैं तभी मस्तिष्क में घोर क्रांति उत्पन्न कर देते हैं, जिससे आंतरिक पवित्रता पर बार बार मल विकारों का उतार चढ़ाव बना रहता है। इस स्थिति के रहते स्वाभाविक उज्ज्वलता आ नहीं पाती। इसलिए भारतीय धर्म का निरूपण करने वाले आचार्यों ने यह व्यवस्था पहले ही बना दी थी कि लोगों के चरित्र उनके शैशव काल में ही दृढ़ कर दिए जाएं। आयु बढ़ने के साथ उनमें चारित्रिक प्रौढ़ता आती जाती थी। ऐसे मनुष्य ही आगे चलकर महान, मनस्वी, तेजवान तथा आत्मबल संपन्न होते थे। जब तक यह परंपरा देश में यथावत चलती रही तब तक यहाँ सुख, शांति और समृद्धि में किसी बात में कमी नहीं रही। किंतु आज जिस रूप में बालकों को इतना उपेक्षित देखते हैं, उससे प्रत्येक विचारवान को गहरा धक्का लगता है। बालकों के नैतिक अपराध आज जिस गति से बढ़ रहे हैं, उन्हें देखते हुए समाज सुधारकों का चिंतित होना स्वाभाविक ही है। स्वभाव में जब द्वेष तथा दुर्गुण गहराई तक जम जाते हैं तो यदि किसी प्रकार के सुधार के कार्यक्रम बनाए भी जाए तो उनमें भारी शक्ति लगाकर भी मनोवांछित सफलता मिलती नहीं है। व्यवहारिक कठिनाई यह है कि हमारे अभिभावक इस जिम्मेदारी को उदारता पूर्वक वहन नहीं करते। अधिकांश को तो इस विषय में ज्ञान ही नहीं होता कि बालकों का चारित्रिक विकास किस प्रकार करें। स्वेच्छाचारी बालक समाज के द्वेष, दुर्गुणों को ही ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि यही सब तो उनके आसपास जमा होते हैं। बालकों का निर्माण गर्भावस्था में आने से ही होने लगता है। इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारतीय आचार्यों ने संस्कार पद्धति चलाई थी। इससे बालकों के नैतिक प्रशिक्षण में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न नहीं होती थी। दार्शनिक सुकरात के पास एक स्त्री गई। उसने पूछा, गुरुदेव, अपने बच्चे को शिक्षा मैं कब से प्रारंभ करूं? बच्चे की उम्र क्या है? सुकरात ने पूछा। 4 वर्ष, स्त्री ने सरलता से उत्तर दिया। तब तो आप 4 वर्ष 9 माह बच्चे को शिक्षा देने में पीछे रह गई। सुकरात ने उसका समाधान किया। माता के आहार विहार आदि से बच्चे के संस्कार बनने प्रारंभ हो जाते हैं। अतएव यह कहना अभियुक्त
अतियुक्त नहीं कि गर्भावस्था से ही बच्चों को शिक्षा प्रारंभ कर देनी चाहिए। हमारे यहाँ यह पद्धति क्रमिक और वैज्ञानिक थी। यही कारण था कि घर घर ध्रुव, प्रहलाद, भरत, अभिमन्यु जैसे प्रभावशाली बच्चे जन्म लिया करते थे। अब उन प्रथाओं के फिर से जागृत करने की आवश्यकता है। सांस्कृतिक उत्थान की नींव बालकों के उत्थान से प्रारंभ करें, तभी चारित्रिक समृद्धि अपने मौलिक रूप में आ सकेगी। साथियों, बालकों को संस्कारवान बनाने का अभ्यास उनके गर्भ में आने से ही प्रारंभ करना चाहिए। माता पिता की मनोदशा का बालक की मनोदशा पर प्रभाव पड़ता है। माता के शरीर से रस और रक्त लेकर उसका स्वास्थ्य बनता है। उनके रहन सहन का सूक्ष्म प्रभाव बालकों की आत्मा पर पड़ता है। अतएव खान पान, रहन सहन तथा व्यवहार में माता पिता को गर्भावस्था में बालक के आते ही सात्विकता का पर्याप्त समावेश कर लेना चाहिए। जो माताएं मिर्च, मसाले, खटाई, तीखे, कसैले, बासी भोजन का प्रयोग करती हैं, उनके बच्चे अधिकांश क्रोधी, दुष्ट तथा तामसी प्रकृति के होते हैं। वस्त्र, आभूषण, बोली, भाषा आदि का भी गर्भस्थ बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। पति पत्नी में प्रेम और सदाचार न हो तो बच्चे भी दुर्गुणी, नास्तिक तथा चिड़चिड़े प्रकृति के होते हैं। इन सभी बातों का माता पिता को पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। साथियों, जन्म लेने के पश्चात किशोरावस्था में आने तक बच्चा अधिकांश माता के ही संरक्षण में रहता है। उस समय माता की चेष्टाओं और क्रियाकलापों को बालक बड़ी सूक्ष्म निगाहों से देखता है, बहुत सूक्ष्मता से देखता है, अवलोकन करता रहता है। इसलिए यह समय माता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी का होता है। इस अवस्था में बच्चों को भय दिखाना, अपवित्र रहना, उन्हें निद्रा आदि के लिए नशीली वस्तुएं खिलाना हानिकारक होता है। कामजन्य चेष्टाएं, क्रोध, कलह आदि का दूषित प्रभाव बालक पर पड़े बिना नहीं रहता। जिन स्त्री पुरुषों में पारस्परिक स्नेह, प्रेम और मैत्री की भावना नहीं, उनके बच्चे स्वभावतया उद्दंड और स्वेच्छाकारी ही बनते हैं। अतएव यह हमेशा ध्यान रहे कि आप कोई ऐसी चेष्टा नहीं करते जो बालक के कोमल मस्तिष्क पर अपना बुरा असर जमा ले। 5 वर्ष की अवस्था आ जाने पर बालक की ज्ञान पिपासा बढ़ने लगती है। अभी तक जिन वस्तुओं को मात्र खेल और तोड़ फोड़ की जरूरत समझता था, अब उनके प्रति उसका जिज्ञासा भाव बढ़ने लगता है। इस उम्र में बच्चों को चित्र, कथा, कहानियां बहुत पसंद आती हैं। लोरियां व मधुर संगीत की भी उनकी रुचि जागृत होती है। इनके लिए वे कभी कभी हट भी करते हैं। इस समय बालकों को सुंदर सुंदर चित्र, जिसमें महापुरुषों के चित्र, प्राकृतिक दृश्य आदि हों, दिखाने चाहिए। कलात्मक वस्तुओं से अपने निवास को सजाना और बालकों में
उसकी रुचि पैदा करना चाहिए। महापुरुषों की जीवनियां सरल व सुबोध ढंग से सुनानी चाहिए। सरल व सुबोध ढंग से सुनानी चाहिए। करुण, शांत और मनोरंजक लोरियों से बालकों का मन बहलाव भी होता है और उनके मनोजगत में सात्विक संस्कारों का आविर्भाव भी होने लगता है। इस अवस्था में चाहे तो बच्चे का मस्तिष्क किसी भी दिशा में लगा सकते हैं। साथियों, इस युग में शिक्षा का उद्देश्य अर्थोपार्जन हो गया है। अतएव यह तो संभव नहीं कि गुरुकुल प्रथा का एकाएक प्रचलन हो जाए, पर इतना तो प्रत्येक अभिभावक कर ही सकते हैं कि बालकों को पूर्ण ब्रह्मचर्य और संयम के साथ रखकर उन्हें शिक्षित तथा विचारवान तो बना ही सकते हैं, बना दीजिए। अपरिपक्व अवस्था में विवाह या सांसारिक व्यवसाय आदि में लगा देना भारी भूल है। अनुभवहीनता के कारण ऐसे बच्चों का जीवन प्रायः असफल ही रहता है और उन्हें जीवन भर तरह तरह के दुख, कष्ट और क्लेश भुगतने पड़ते हैं। गृहस्थ की दुर्दशा का एक जबरदस्त कारण यह भी है कि गृहस्थी की बागडोर जैसे मजबूत हाथों में पड़नी चाहिए थी, वैसे हाथ मजबूत हो नहीं पाते। अनियंत्रित घोड़े वाले रथ की जो दशा होती है, ठीक वैसी ही दुर्दशा उस गृहस्थी की भी होती है जिसके सदस्यों को न तो जीवन जीने की कला ही आती है, न उनमें इतना ज्ञान और अनुभव ही होता है। अंध परंपराओं के रूप में चल रही आज की गृहस्थियों में किस प्रकार के द्वंद्व छाए हैं, यह किसी से छिपा नहीं। शिक्षा मनुष्य के जीवन को सत्यवादी और कर्मशील बनाती है। यह शिक्षा यदि धार्मिकता से अनुप्राणित रहे तो गृहस्थ जीवन में वह आनंद आता है कि मनुष्य की बार बार भूमि में जाकर जन्म लेने की इच्छा होती है। सामाजिक प्रगति और राष्ट्रीय उत्थान के लिए यह आवश्यक बात है कि यहाँ का प्रत्येक नागरिक शिक्षित तथा धर्म दीक्षित बने। शिक्षा मनुष्य का बौद्धिक विकास करती है और आध्यात्मिकता लौकिक तथा पारलौकिक सुखों का आधार बनाती है। इस प्रकार मनुष्य का इहलोक और परलोक दोनों ही सुधरते हैं। जीवन के समग्र विकास का सबसे अच्छा उपाय और कुछ नहीं हो सकता। सांस्कृतिक उत्थान के लिए आत्मनिरीक्षण और जीवन शोधन के द्वारा अपना जीवन समुन्नत बनाएं, पर यह न भूलें कि इतने से ही अपनी संस्कृति को आर्ष रूप में लाना संभव न होगा। मित्रों, आज की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि हमारे बालकों का चारित्रिक विकास हो। बालकों का नैतिक उत्थान होगा तो वह परिस्थितियां आते देर न लगेंगी जिनसे हमारे समाज का गौरव फिर से अपने पूर्व रूप में झिलमिलाने लगेगा। ओम शांति।